नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको कि किसी भी फैक्ट्री हो, दुकान हो, घर हो, कोई कंपनी हो, कोई पार्टी हो, क्या सभी का हमें मुहूर्त देखकर ही काम शुरू करना चाहिए? तो इसके लिए उत्तर हाँ में मिलेगा कि हाँ, हमें अवश्य ही मुहूर्त और शुभ मुहूर्त देखकर ही काम करना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम किसी भी काम का मुहूर्त निकालते हैं, काम को उस समय में या उस तारीख में शुरू करते हैं, वही उस काम के भविष्य को निर्धारित करता है। इसी के विषय में आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की कुंडली ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बतलाया है, उसको आज आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगी। तो सर्वप्रथम जिस तारीख को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को सुबह 11 बजे दिल्ली में। यह इंटरनेट से प्राप्त है जानकारी। और अब देखते हैं कि उस दिन जो था, उस दिन मिथुन लग्न की कुंडली बनी हुई थी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और तृतीय भाव में मंगल, राहु, गुरु और शनि 4 ग्रह विराजमान हैं। चंद्रमा जो है 6वें भाव में नीच राशि का बैठा हुआ है। सूर्य दशम स्थान पर हैं, बुध केतु भाग्य स्थान पर हैं और शुक्र 12वें स्थान पर विराजमान रहे जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी। अब देखते हैं कि किस प्रकार से कुंडली जो है किसी भी चीज के भविष्य को निर्धारित करती है, भविष्य बतलाती है। तो सर्वप्रथम जिस तारीख को निर्माण हुआ, उस समय बुध की दशा का प्रारंभ हुआ। उसके बाद केतु की दशा, तो केतु की दशा जो रहती है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रहती है। इसके बाद जो अगली महादशा आई वह थी शुक्र की। तो शुक्र स्वराशि का 12वें स्थान पर था। तो ऐसी स्थिति में कभी सत्ता में, कभी बाहर, कभी विरोध, अनेक प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती रहीं और यह स्थिति 2012 तक निर्मित हुई। इसके बाद जब सूर्य की महादशा 2012 से शुरू हुई और जैसे ही राहु होता है राजनीति और पराक्रम के स्थान पर, सिंह राशि का राहु विराजमान था और 4 ग्रह राजयोग बना रहे थे। तो 2014 में जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार आई। और क्योंकि सूर्य की महादशा 6 वर्ष से चलती है और उसके बाद भी जो है 20 में भी फिर से जो 19-20 में चुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जो है केंद्र में अपना शासन स्थापित किया। तो जो क्योंकि उस समय चंद्र की महादशा चल रही है वर्तमान में और यह 2028 तक चलेगी, तो यह उत्तम फल बतलाती है। क्योंकि 6वें भाव का चंद्रमा स्वामी है, लेकिन मंगल पराक्रम में बैठा हुआ है, तो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। तो 2028 तक अभी अच्छे योग चलने के कारण जो है सरकार रह सकती है। और इसके बाद मंगल की महादशा भी बढ़िया असर करेगी। तो इस प्रकार से जब कोई भी काम होता है तो उसकी जो कुंडली रहती है वह पूरे भविष्य को निर्धारित कर देती है। अब हम देखेंगे कि कुंडली में जब इसका स्थापना दिवस बीजेपी का हुआ था तो किस प्रकार के योग भी कुंडली में निर्मित हुए थे, उनके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगी। तो चंद्रमा से केंद्र में जो था गुरु था, तो गुरु गज केसरी योग बनाता है। क्योंकि गुरु की दशा आई नहीं, इसलिए पूर्ण फल घटित नहीं हो पाया। कल्पद्रुम योग बना, कैमद्रुम योग बना, कैमद्रुम भंग योग बना, वरिष्ठ योग बना, सफल अमल कीर्ति योग बना, नीचभंग राजयोग बने चंद्र के कारण। तो वाकई सत्ता में उसने स्थान दिया बीजेपी की सरकार को। और सूर्य की महादशा चल रही है और केंद्र में सूर्य है जब से बीजेपी का राज्य स्थापित है। तो इस प्रकार से जो ग्रह रहते हैं, अनेक प्रकार की जो स्थिति परिस्थिति बनती है जीवन में, वह सभी को स्पष्ट कर देते हैं। और जो भी ग्रह पावरफुल रहते हैं और उनकी महादशा यदि आ जाती है, तो जातक हो या कोई भी कार्य हो, व्यापार हो या कोई पार्टी हो, तो उस समय उसका जो विकास रहता है चरम उत्कर्ष पर रहता है। तो
उस समय की कुंडली में अनेक प्रकार के केंद्र, त्रिकोण योग, राजयोग, धर्माधिपति योग, अनेक प्रकार के शुभ योग, विमल योग भी उत्पन्न हुए थे, तो जिनका सुफल प्राप्त होता है। और इस प्रकार से यह बात निश्चित हो जाती है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसको लग्न और शुभ मुहूर्त में ही करने से उसके आगे तक की कुंडली निर्मित की जा सकती है, उसका भविष्य जाना जा सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।